शांति। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। प्रश्न, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियाँ देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, ये हैं मेरे सपूत बच्चे। धारणा के लिए मुख्य सार, भोजन पर 1-2 को बाप की याद दिलाओ, याद में ही भोजन खाओ, एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। यज्ञ सेवा में हड्डियाँ देनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। वरदान, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा प्रसन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित भव। अविनाशी प्राप्तियों के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्यार प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं, इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है, आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जो अविनाशी प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रशंसा की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रशंसा छोड़ नहीं सकते। स्लोगन, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति। अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ जात पत्र। सभी गोप गोपियों के प्रति अति जात प्यार। बात समाचार की, आप सब ग्रस्त विवाद में रहते कमल फूल समान अपने जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी तरह उठाने के पुरुषार्थ में लगे हैं। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। ये तो जानते हो कि इस ऊंच प्राप्ति को फोटो में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखूट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। ये चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियों, ठीक बात है ना? आप सभी गोप गोपियाँ अतीन्द्रिय सुख में जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियों, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन पर ही चलाना है। इसकी ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुल वंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सतगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उसकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार उपलब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपियों, ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना? जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं हो? आज ये पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के
पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परम पिता ऊंच वर्षा देने आया है तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति।